हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कैन बी हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कैन बी इजीली चेंज टू अदर फॉर्म्स। इलेक्ट्रिसिटी क्या स्टूडेंट्स? एक एनर्जी है जो फ्लो कर रही है एंड चेंज कर रही है किसी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। स्टूडेंट्स, हम लिफ्ट में जाते हैं, लिफ्ट कैसे चलती है? इलेक्ट्रिसिटी से। इट मींस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। हमारे घरों में लाइट आती है, ट्यूबलाइट जगती हैं, तो वो सारी लाइट कैसे प्रोड्यूस हो रही है? इलेक्ट्रिसिटी से। इट मींस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी एंड आल्सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू साउंड एनर्जी। स्टूडेंट्स, मैं बोल रहा हूं, माइक पे बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, इट मींस क्या हो रहा है? साउंड एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू साउंड एनर्जी। सो दीज एनर्जीज आर इंटरकन्वर्टेबल। स्टूडेंट्स, ये जो एनर्जीज हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती हैं। सो इलेक्ट्रिसिटी भी एक तरह की क्या है? एनर्जी है जो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। सो अब सबसे पहला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिसिटी आती कहां से है? वेयर डज इलेक्ट्रिसिटी कम फ्रॉम? सो मेनली इलेक्ट्रिसिटी हम कहां से लेते हैं? दो सोर्सेज हैं स्टूडेंट्स, एक पावर स्टेशन है, दूसरा इलेक्ट्रिक सेल्स हैं। और जितने भी हमारे घरों में लाइट आ रही है, एसी चल रहे हैं, पंखे चल रहे हैं, वो सारी लाइट कहां से आ रही है? वो सारी इलेक्ट्रिसिटी कहां से आ रही है? वो पावर स्टेशन से आ रही है। कहां से आ रही है? पावर स्टेशन। एंड पावर स्टेशन सप्लाई ए लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इतने घर हैं, इतने एरियाज हैं, इन सबको इलेक्ट्रिसिटी कौन सप्लाई कर रहा है? पावर स्टेशंस। एंड आल्सो दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज्ड इन मेनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। हमारे घरों में बहुत सारे अप्लायंसेस हैं, एलसीडी है, टीवी है, फ्रिज है, एसी है, वो सारे किससे चलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी से। और वो कहां से आ रही है इलेक्ट्रिसिटी? पावर स्टेशन से। कहां से आ रही है? पावर स्टेशन से। और दूसरा सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिक सेल्स, बैटरीज। जब हमें इलेक्ट्रिसिटी की क्वांटिटी कम फॉर्म में चाहिए होती है तो हम क्या यूज करते हैं? इलेक्ट्रिक सेल्स। क्या यूज करते हैं? इलेक्ट्रिक सेल्स। फॉर एग्जांपल, हमारा मोबाइल फोन है, 2 to 3 वोल्ट, अराउंड 4 वोल्ट पे चल रहा है, तो हमें 220 वोल्ट हमारे घरों में आ रही है, प्रोवाइड हो रही है, वो हमें नहीं चाहिए। तो हम जो 220 वोल्ट है वो कहां से लेंगे? इलेक्ट्रिक सेल से। सॉरी, जो 2 वोल्ट है, 4 वोल्ट है, वो हम कहां से लेंगे? इलेक्ट्रिक सेल से। हमारे घरों में घड़ी है, वॉच है, तो डिजिटल वॉचेज हैं, कैसे चलती हैं? सेल से। अब जो सेल में जो इलेक्ट्रिसिटी होगी, जो सेल इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा, उसके जो वोल्टेज का मैग्नीट्यूड है वो क्या है? वेरी स्मॉल। और जब हमें वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है तो हम क्या यूज करते हैं? इलेक्ट्रिक सेल्स। सप्लाई है लिटिल इलेक्ट्रिसिटी, पोर्टेबल है, कहीं भी लेके जा सकते हैं, सेफ है, इजी टू यूज है। हाउ डज एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वर्क? So to make an electrical appliance work, electricity must flow through it. कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है वो तभी काम करेगा जब उसमें क्या फ्लो करेगी? इलेक्ट्रिसिटी। एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। सो इलेक्ट्रिक करंट क्या है स्टूडेंट्स? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे अप्लायंसेस में फ्लो करती है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। एंड इलेक्ट्रिक करंट जिस पाथ में फ्लो करता है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक करंट हमारे घर में कैसे फ्लो कर रहा है, घरों में कैसे फ्लो कर रहा है? थ्रू वायर्स। सो जो जिस पाथ में फ्लो कर रहा है इलेक्ट्रिक करंट, उस पाथ को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट। सो नेक्स्ट इज, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? Now, electric current is defined as charge flowing through any section of the conductor in 1 second. 1 सेकंड में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज किसी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर में फ्लो कर रहा है उसको क्या बोलेंगे हम? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है स्टूडेंट्स? कितना अमाउंट ऑफ चार्ज किसी टाइम में और किसी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर में फ्लो कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। सो इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। स्टूडेंट्स, हम रेट का बोलते हैं जब कोई क्वांटिटी टाइम के साथ वेरी करती है, तुम क्या बोलते हैं? रेट। क्या बोलते हैं? रेट। सो इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इन 1 सेकेंड। एंड स्टूडेंट्स, क्या फार्मूला बना इलेक्ट्रिक करंट का? चार्ज पर यूनिट टाइम। सो चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। So if the rate of flow of charge is steady, it means चार्ज टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा, चार्ज टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा, तो मतलब चार्ज कांस्टेंट है।
और जो करंट होगा वो भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज स्टडी कांस्टेंट, देन इन दैट केस स्टूडेंट्स फॉर्मूला क्या है करंट का, चार्ज ओवर टाइम, क्यू बाय टी, एंड चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू। एंड इफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज वेरीज विद टाइम, लेट्स सपोज चार्ज क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, टाइम के साथ वेरी कर रहा है, क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। अगर चार्ज टाइम के साथ वेरी कर रहा है तो देन इन दैट केस फॉर्मूला क्या बनेगा स्टूडेंट्स, आई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। डेल्टा मींस चेंज, डेल्टा मींस चेंज। इफ द चार्ज इज चेंजेस with respect to change in time, that is called a current. So students क्या बना करंट, चार्ज पर यूनिट टाइम। और स्टूडेंट्स चार्ज के यूनिट्स क्या होते हैं, कूलम, क्या होते हैं, कूलम। और ऐसा यूनिट टाइम के क्या है, सेकंड। सो कूलम पर सेकंड इज कॉल्ड यूनिट्स ऑफ करंट, एंड कलेक्टिवली कूलम पर सेकंड इज कॉल्ड एम्पियर, उसको क्या बोलेंगे, एम्पियर। सो कूलम पर सेकंड इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, एंड कलेक्टिवली कूलम पर सेकंड इज कॉल्ड एम्पियर, इज कॉल्ड एम्पियर। सो इलेक्ट्रिक चार्जेस स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक चार्जेस दो तरह के हैं, पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस। सो इलेक्ट्रिक चार्जेस आर मेड अप ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस। स्टूडेंट जो पॉजिटिव चार्जेस हैं उनको हम बोलते हैं प्रोटॉन्स, क्या बोलते हैं, प्रोटॉन्स। और नेगेटिव चार्जेस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। नेगेटिव चार्जेस क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। सो पॉजिटिव चार्जेस एज वेल एज नेगेटिव चार्जेस, मतलब प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ करंट। एंड व्हेन दीज चार्जेस फ्लो इन ए सर्किट, इलेक्ट्रॉन्स फॉर एग्जांपल फ्लो कर रहे हैं, प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, तो क्या प्रोड्यूस होगा, करंट, क्या प्रोड्यूस होगा, करंट। व्हेन दीज चार्जेस पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव चार्जेस फ्लो इन ए सर्किट, तो क्या प्रोड्यूस होगा स्टूडेंट्स, करंट। फॉर एग्जांपल ये फॉर एग्जांपल वायर है स्टूडेंट, ये सर्किट है हमारा, ये क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट, क्लोज सर्किट है। जैसे ही हमने इस बल्ब को इस सेल के साथ कनेक्ट किया, क्या फ्लो किया, करंट फ्लो किया, क्योंकि चार्ज फ्लो कर रहा है, बैटरी से चार्ज फ्लो कर रहा है। और चार्ज कहां पे आ गया स्टूडेंट्स, बल्ब में एंटर कर गया। जैसे ही बल्ब में एंटर किया, देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी। स्टूडेंट्स हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इन दिस केस क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी, क्योंकि इस वायर्स में क्या फ्लो कर रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है, क्या फ्लो कर रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है। और चार्ज फ्लो करने से क्या प्रोड्यूस होगा, करंट, क्या प्रोड्यूस होगा, करंट। नाउ नेक्स्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इज सेम। सो जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का, वो क्या है, सेम है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ई, that is represented by E, but sign of both is different, opposite sign. Sign of electron is negative and sign of proton is positive. And अगर स्टूडेंट्स एक चार्ज को हम रिप्रेजेंट E से कर रहे हैं, और फॉर एग्जांपल कोई चार्ज बॉडी है, उसमें n इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, n इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी क्या हो जाएगी, Ne, क्या हो जाएगी, Ne। अगर एक इलेक्ट्रॉन, किसी बॉडी में एक इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज क्या है, E। अगर किसी बॉडी में n इलेक्ट्रॉन्स हैं तो टोटल चार्ज क्या बन जाएगा, Q इज इक्वल टू Ne, Q इज इक्वल टू Ne। ऑन n क्या स्टूडेंट्स, इंटीग्रल 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जितने भी। दिस इज ए डिस्क्रीट मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट्स याद रखना है, n इज नॉट इन फ्रैक्शन, n फ्रैक्शन में नहीं है। कभी चार्ज भी 1.5 2.5 पौने 3 हो गए, नहीं होंगे। चार्ज ऑलवेज किस में होगा, सिंगल चार्ज, डबल चार्ज, ट्रिपल चार्ज एंड सो ऑन। सो n इज अ इंटीजर, n इज ए इंटीजर। नेक्स्ट इज एम्पियर, 1 एम्पियर, डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर स्टूडेंट्स, I इज इक्वल टू Q by T. If charge is 1 coulomb, time is 1 second, then current is 1 ampere. Current is 1 ampere. Students क्या आ गया 1 ampere? So 1 ampere is a flow of 1 coulomb of charge in 1 second. So 1 सेकंड में अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब करंट कितना फ्लो कर रहा है स्टूडेंट्स, 1 एम्पियर। करंट कितना कर रहा है, 1 एम्पियर। एंड ध्यान से देखें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने फ्लो कर रहे हैं। अब हमने कहा करंट है, करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम।
चार्ज फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, तो हम ये देखते हैं कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। स्टूडेंट्स क्या फार्मूला है, Q इज इक्वल टू, अभी हमने पढ़ा I इज इक्वल टू Q बाय T। सो Q क्या आ गया, I मल्टीप्लाई बाय T। सो Q इज इक्वल टू IT एंड आल्सो Q इज इक्वल टू NE। अभी हमने स्टूडेंट्स पढ़ा E is the electronic charge, single electronic charge, and if a conductor contains n electrons, then total charge is Ne. So in both cases Q is equal to IT and Ne. So हम दोनों को क्या कर दिया स्टूडेंट्स, इक्वेट कर दिया, इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। IT is equal to Ne और स्टूडेंट्स n क्या आ गया, n आ गया IT by E। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ, Ne is equal to IT, दिस इज द चार्ज। हमने क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या आ गए स्टूडेंट्स, IT ओवर E एंड I कितना है स्टूडेंट्स, 1 एम्पियर, टाइम स्टूडेंट्स कितना है 1 सेकेंड, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हम पढ़ चुके हैं कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। और स्टूडेंट्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्टूडेंट्स देखिए कितने आ गए 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। अगर सिर्फ 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है 1 सेकंड में, मतलब 1 कूलम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स कितने आ गए 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, बहुत ज्यादा, बिलियन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो by this formula we can calculate the number of electrons flow in a conductor by knowing the magnitude of current and time. Now second students, current is a scalar quantity, याद रखना है स्टूडेंट्स, ये MCQs में भी आ जाता है। करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटी, स्केलर एंड वेक्टर। दोज आर हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल डायरेक्शन, दे आर कॉल्ड वेक्टर्स, एंड दोज आर हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, दे आर स्केलर। इट मींस करंट हैज नो फिक्स्ड डायरेक्शन। सो करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। आप देखा होगा आपने, अगर आप वायर्स को बेंड कर दो, डायरेक्शन चेंज कर दो, तो क्या मैग्नीट्यूड ऑफ करंट चेंज होगा? नो, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट चेंज नहीं होगा बाय चेंजिंग और बेंडिंग द वायर्स, बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ वायर्स। सो बेंडिंग ऑफ वायर्स डज नॉट अफेक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ करंट बिकॉज करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ करंट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टडी करंट। स्टडी मतलब जो क्वांटिटी टाइम के साथ वेरी ना करे, चेंज ना करे, उसको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? स्टडी। क्या बोलेंगे? स्टडी। सो स्टडी करंट स्टूडेंट्स, ये दो एक्सिस हैं, वाई एक्सिस अलोंग, करंट इज अलोंग वाई एक्सिस एंड टाइम इज अलोंग एक्स एक्सिस। दिस इज द ग्राफ, करंट इज अलोंग वाई एक्सिस, time is along x-axis. Now, magnitude of current does not change with the change of time. Students देखिए, ध्यान से देखिए, करंट का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहा। करंट का मैग्नीट्यूड फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 एम्पियर आ गया तो टाइम चले जा रहा है 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, लेकिन क्या मैग्नीट्यूड ऑफ करंट वेरी कर रहा है? नो, वो कांस्टेंट है। तो इट मीन्स this graph is a type of steady current. So steady current does not vary with time. Next is, अब स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, करंट टाइम के साथ क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। इट मीन्स अब ये जो बी पार्ट है ग्राफ का, अब ये क्या है? स्टडी करंट नहीं है। ये कौन सा करंट है? अब वेरिंग करंट। कौन सा करंट है? वेरिंग करंट। एंड थर्ड इज आल्सो स्टूडेंट, करंट का मैग्नीट्यूड क्या कर रहा है? टाइम के साथ वेरी कर रहा है। तो ये भी ग्राफ किसका है? वेरिंग करंट का। सो वेरिंग करंट whose magnitude varies with time, that is called a varying current. So there are two types of current, steady current जिसमें करंट का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहा, वो that is called a steady current, और जिसमें मैग्नीट्यूड ऑफ करंट वेरी कर रहा है, that is called a varying current. Next is alternating current, AC। स्टूडेंट, जो हमारे घरों में करंट आ रहा है वो कौन सा करंट आ रहा है? ऑल्टरनेटिंग करंट आ रहा है। कौन सा करंट आ रहा है? पावर स्टेशन से जो करंट जनरेट हो रहा है वो कौन सा जनरेट हो रहा है? ऑल्टरनेटिंग करंट। सो ऑल्टरनेटिंग करंट की डेफिनेशन क्या है? हुज मैग्नीट्यूड वेरीज कॉन्टिन्यूसली
एंड डायरेक्शन चेंजेस पीरियोडिकली। मैग्नीट्यूड भी वेरी कर रहा है टाइम के साथ और डायरेक्शन भी पीरियोडिकली चेंज कर रही है। मतलब हर एक फिक्स टाइम के बाद करंट का मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। दैट इज कॉल्ड ए ऑल्टरनेटिंग करंट। अब आ गया स्टूडेंट्स कन्वेंशनल करंट। अब हमने देखनी है कि करंट की डायरेक्शन किस तरफ है। फॉर एग्जाम्पल दीज पॉजिटिव चार्जेस आर मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सो करंट इज ऑल्सो फ्लो फ्रॉम along the direction of positive charges। इससे देखिए स्टूडेंट्स, these are the flow of positive charges, these are the flow of positive charges and direction of current is also along the direction of flow of positive charges। It means direction of flow of current is along the direction of flow of positive charges। So conventional current is the current whose direction is along the direction of motion of positive charges under the action of electric field। वो तो हमने स्टूडेंट चार्ज कहीं ना कहीं से तो आएगा, तो लेट्स सपोज हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की हुई है। सो सबसे पहले हमने ये देखना है कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या आई, क्या आई डायरेक्शन ऑफ करंट, along the direction of positive charges। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अब देखिए क्या इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, नेगेटिव चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। अब नेगेटिव चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, स्टूडेंट्स अब डायरेक्शन क्या आ गई देखिए, ऑपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या आ गई, ऑपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। So now in this case conventional current due to motion of electrons is in the direction opposite to that of motion of electrons। So student direction बहुत important है, ध्यान से देखिए। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या आया, along the direction of positive charges and opposite to direction of negative charges। This is called a conventional current, this is called a conventional current। So net charge of a wire। अब स्टूडेंट एटम क्या इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स एंड प्रोटॉन दे आर रिसाइड इनसाइड द न्यूक्लियस। सो बट टोटल चार्ज of electrons is equal to total charge of protons in an atom, and atom is a electrically neutral। So while when the current is flowing, number of electrons in the wire is equal to number of positive protons in the atomic nuclei। It means total charge is at every moment 0, and also as electron flow, number of electrons entering into the circuit is same as number of electrons leaving from the circuit। So net charge is normally क्या आया, at every moment 0। So in a conductor total charge is 0, only charge is flow। When the charge is flow then current is produced। Now अब स्टूडेंट्स हमने देखना है कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कैसे करती है। हाउ डज इलेक्ट्रिसिटी फ्लो। बैटरी इन ए सर्किट, स्टूडेंट जो सेल है, सेल एक सेल है जो हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, बैटरी। क्या बोलते हैं, बैटरी। एंड बैटरी इन ए सर्किट जो पोटेंशियल प्रोवाइड करती है, हमें क्या प्रोवाइड करती है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल प्रोवाइड करती है। सो बैटरी इन ए सर्किट गिव्स एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी कहां से आती है, वो इलेक्ट्रॉन्स कैसे ट्रेवल करते हैं सर्किट में, तो वो एनर्जी कहां से आती है स्टूडेंट्स, बैटरी से। कहां से आती है, बैटरी से। सो बैटरी इन ए सर्किट प्रोवाइड्स एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन्स एंड देन इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इनटू द सर्किट। So then current is flow। It means बैटरी जो अपनी एनर्जी है वो किसको दे रही है, इलेक्ट्रॉन्स को, और इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं। अब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या प्रोड्यूस होगा, करंट। इट मींस करंट कहां से प्रोड्यूस हो रहा है, बैटरी से। कहां से प्रोड्यूस हो रहा है, बैटरी से। हम स्टूडेंट अभी डायरेक्शन देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल दिस वन इज कंडक्टर, दिस इज क्रॉस सेक्शन ए, दिस इज स्टूडेंट्स बैटरी, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। और बैटरी को हमने किसके साथ कनेक्ट कर दिया स्टूडेंट्स, कंडक्टर के साथ।
ये जो बड़ी वाली लाइन है वो रिप्रेजेंट करती है पॉजिटिव पोल ऑफ बैटरी को, पॉजिटिव टर्मिनल को, और जो छोटी वाली लाइन है वो स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट करती है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी को। नाउ बैटरी, one terminal of battery is connected to this part of conductor and second negative terminal of battery is connected to this part of conductor. Now this conductor is connected through a battery of potential, for example V volt. Students क्या यूनिट्स हैं पोटेंशियल के? वोल्ट। नाउ जैसे स्टूडेंट्स हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई की, क्या प्रोड्यूस हुई? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस हुई? इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टूडेंट डायरेक्शन है पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये पॉजिटिव टर्मिनल था तो ये यहाँ पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। ये नेगेटिव टर्मिनल किया था कनेक्ट तो यहाँ पे क्या आ गया स्टूडेंट्स? नेगेटिव। एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज पॉजिटिव टू नेगेटिव। नाउ देयर इज ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब स्टूडेंट नेगेटिव टर्मिनल है जो, वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? रिपेल करेगा, और जो पॉजिटिव पोल है वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। फिर से देखिए, ये पॉजिटिव है एंड हमें पता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, एंड पॉजिटिव पोल ऑफ बैटरी इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी, एंड नेगेटिव पोल ऑफ बैटरी इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगी? रिपेल करेगी। ये हमें पता है। लाइक चार्जेस repel each other and unlike charges attract each other, and positive pole of battery, ये देखिए स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रही है? अट्रैक्ट कर रही है। इट मींस देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस व्हेन वी अप्लाई ए इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड हमें ये पता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या प्रोड्यूस हो रहा है? करंट। और करंट की डायरेक्शन क्या है स्टूडेंट्स? ऑपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन इस तरफ थी तो करंट की स्टूडेंट डायरेक्शन किस तरफ आ गई? इस तरफ। सो ये सर्किट में करंट की डायरेक्शन क्या आ गई स्टूडेंट्स? डाउनवर्ड, एंड देन यहां से क्या हो गई? अपवर्ड। इट मींस डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। अगेन फिर से देख लीजिए आप, is electric field supplied by this potential V, and there is a attraction of electrons by positive terminal of battery. ये positive terminal है, ये electrons को क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। and during motion of electrons क्या प्रोड्यूस होगा स्टूडेंट? करंट। और करंट की डायरेक्शन क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से ऑपोजिट। सो हमें डायरेक्शन ऑफ करंट पता चल गई। क्या है डायरेक्शन? पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। स्टूडेंट जो इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी होती है कंडक्टर में, उसका एक स्पेशल नेम है। क्या नेम है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, सो दैट्स व्हाई दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण ही कंडक्टर में क्या प्रोड्यूस हो रहा है स्टूडेंट्स? करंट प्रोड्यूस हो रहा है। क्या प्रोड्यूस हो रहा है? करंट प्रोड्यूस हो रहा है। So drift velocity is defined as the velocity with which free electrons get drifted towards positive terminal under the effect of applied electric field. Students हमने क्या अप्लाई किया था? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे अट्रैक्ट हुए थे? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की तरफ। सो जो वेलोसिटी है इन दैट केस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की कंडक्टर के अंदर, उसको क्या बोलेंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलेंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और स्टूडेंट्स ये फार्मूला है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू a into tau. A is a acceleration, A is a acceleration and tau is relaxation time. Actually क्या होता है स्टूडेंट्स? फॉर एग्जाम्पल ये कंडक्टर है। अब कंडक्टर में एटम भी हैं और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे। अब स्टूडेंट जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे ना, तो ये इन पॉजिटिव चार्जेस से टकराएंगे। इन एटम्स और आयंस पॉजिटिव चार्जेस से टकराएंगे, और जब टकराएंगे एंड जब ये इलेक्ट्रॉन्स इससे टकराएंगे, और जितना टाइम गैप लगता है बिटवीन वन कोलिजन टू, यहां पे फिर आ गया टकराने के बाद वन कोलिजन टू सेकेंड कोलिजन, दैट टाइम इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। सो टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर, दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। Students, F is equal to
MA and F is equal to QE. ये क्या आ गया स्टूडेंट्स, QE over M, and Q is electronic charge minus EE over M, and put the value of A here, we get drift velocity minus EE over M into tau. Electric field is vector quantity, so that's why drift velocity is also vector quantity. Again students, due to this drift velocity there is a flow of current, and formula of current, relation between drift velocity and current is, आपने याद रखना स्टूडेंट्स, I is equal to NEAVD. This is the flow of current due to drift velocity of electrons. This is the area of cross section of conductor. This is the electronic charge, and student this N is the number of electrons per unit volume of conductor. This is not a number of electrons. This is not a number of electrons. This is called a charge density. This is called a charge density, and charge density is the number of electrons per unit volume. So current is directly proportional to drift velocity. अब जितनी स्टूडेंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी, इट मींस जितना इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ज्यादा होगा उतना मैग्नीट्यूड ऑफ करंट भी क्या होगा स्टूडेंट्स, ज्यादा होगा. ये हम डिस्कस कर चुके हैं. I is equal to NAVD. नाउ ये हम स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं. जैसे ही हमने बैटरी लगाई स्टूडेंट्स, क्या ही डायरेक्शन थी स्टूडेंट्स करंट की. So direction of current flow from positive terminal to negative terminal, ये हम पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स पीछे. Opposite to flow of electrons. So next is current density. स्टूडेंट्स याद रखना, current is a scalar quantity but current density is a vector quantity. Actually current density क्या है? Current density is the current per unit area. Current per unit area is called current density, and वो हम पढ़ चुके हैं. I is equal to NEAVD. This A and A cancel, and we get the formula of current density is NEVD. And in vector form, मैंने अभी कहा स्टूडेंट्स करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी. I is equal to क्या आ गया स्टूडेंट्स, J into A, and in vector form it is the scalar product of current density and area vector, and current is a scalar quantity. So current density at a point within a conductor is the current through a unit area. So current flow per unit area is called current density. And student जो हमने अभी area यहाँ पे देखा है, I is equal to J डॉट A. इस एरिया की डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट एट दैट पॉइंट. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, ये हमारा कंडक्टर है, ये करंट फ्लो कर रहा है, तो ये इसका परपेंडिकुलर आ गया. ये डायरेक्शन किसकी है? एरिया वेक्टर की. ये डायरेक्शन किसकी है? एरिया वेक्टर की. सो डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट. नाउ फाइनली द एक्चुअल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलोंग ए वायर इज क्वाइट स्लो. अब स्टूडेंट्स हमें पता है इलेक्ट्रॉन इज अ लाइटेस्ट पार्टिकल. इट्स मास इज 9.1 into 10⁻³ 31 किलोग्राम. इट मीन्स इट इज अ वेरी लाइटेस्ट पार्टिकल. तो ऑब्वियस है इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन जो वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की वो क्या है? बहुत स्लो. वो क्या है? बहुत स्लो. वो मिलीमीटर पर सेकंड में, इसमें है मिलीमीटर पर सेकंड में. एक्चुअली जब इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में फ्लो करते हैं तो जो एटम्स हैं कंडक्टर के अंदर, वो इलेक्ट्रॉन से क्या जो इलेक्ट्रॉन्स हैं कंडक्टर के अंदर वो क्या करेंगे? उनसे टकराएंगे. एंड जब टकराएंगे तो इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. उसी वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी. और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से क्या प्रोड्यूस हो रहा है? करंट प्रोड्यूस हो रहा है. वैसे स्टूडेंट्स
velocity of electron is very large, around 10⁵ मीटर पर सेकेंड, बट जब इलेक्ट्रॉन्स किसी कंडक्टर में फ्लो करते हैं और करंट प्रोड्यूस होता है, जो उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो मिलीमीटर पर सेकेंड है। क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में फ्लो करते हैं, there is a collision takes place between electrons and atoms already present inside the conductor। उन collisions की वजह से velocity of electrons क्या हो जाती है? reduce हो जाती है, और कितनी रह जाती है? सिर्फ मिलीमीटर पर सेकेंड। now instruments to measure current। now ammeter is an instrument used to measure electric current। this is the symbol capital A। For example, 1 ampere is 1000 milliampere। milliampere is the, आपको पता है स्टूडेंट्स मिली क्या है? 10⁻⁻3। उसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो milliampere is also a magnitude of current। so किस डिवाइस से हम करंट मेजर कर रहे हैं स्टूडेंट्स? एमीटर। किससे मेजर कर रहे हैं? एमीटर। एमीटर इज एन एमीटर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट। एमीटर स्टूडेंट्स याद रखना है, जब हम सर्किट में एमीटर लगाएंगे करंट का मैग्नीट्यूड देखने के लिए, तो एमीटर को कैसे लगाएंगे? कनेक्टेड इन सीरीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाता है कि एमीटर को इलेक्ट्रिक सर्किट में कैसे लगाया जाता है। इट मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज इन द सर्किट। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट ये देखिए, ये सर्किट है, ये बैटरी है, ये हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब है, और स्टूडेंट्स ये हमने एमीटर को क्या लगा दिया? सर्किट के सीरीज में लगा दिया। कहाँ लगा दिया? सीरीज में लगा दिया। सो एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट। एंड ये देखिए स्टूडेंट, ध्यान से देखिए डायग्राम में, positive side of emitter, this is the positive terminal, positive side of emitter, positive terminal of emitter is connected with positive terminal of battery, and negative terminal of emitter is connected with negative terminal of battery। so students, दो आपने बातें याद करनी है। एक, करंट को मेजर करते हैं, कौन सा डिवाइस है? एमीटर। एमीटर को कैसे लगाया जाता है सर्किट में? सीरीज में। और जब सीरीज में लगाया तो लगाने का तरीका क्या है? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ एमीटर इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ एमीटर इज कनेक्टेड विद नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। नेक्स्ट इज वोल्टेज। स्टूडेंट्स हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, सेल हमें क्या प्रोवाइड करता है? पोटेंशियल वोल्टेज प्रोवाइड करता है। और हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कौन करवाता है स्टूडेंट्स? वोल्टेज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी प्रोवाइड करती है, उसी एनर्जी से इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के अंदर फ्लो करते हैं और तभी करंट प्रोड्यूस होता है। एंड जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है वो क्या है? सेल। वो क्या है? सेल। इलेक्ट्रिक सेल गिव्स एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन्स and pushes them around a circuit। so voltage is a measure of how much energy given to the electrons को कितनी एनर्जी हमने देनी है फ्लो करवाने के लिए, कि कितना हम करंट प्रोड्यूस करवाएं। हमने अभी कहा मोर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मोर द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे बढ़ेगी? अगर हम इलेक्ट्रॉन को एनर्जी क्या प्रोवाइड करेंगे? ज्यादा प्रोवाइड करेंगे। और इलेक्ट्रॉन्स को जो एनर्जी मिल रही है कहां से मिल रही है? सेल से मिल रही है। इट मींस मोर द वोल्टेज, मोर द पोटेंशियल ऑफ सेल, more the energy given to the electrons, and more the diffuse velocity of electron, and more the magnitude of current produced in the conductor. So cell gives energy to the electrons, and battery is a combination of cells। अगर हम cells को combine कर लेंगे तो उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? बैटरी। क्या कहते हैं? बैटरी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 1.5 वोल्ट के दो सेल हैं, तो हमने 3 वोल्ट बनाना है, तो 1.5 वोल्ट दोनों सेल्स को हम क्या करेंगे? सीरीज में लगाएंगे ताकि हमें 3 वोल्ट मिल सके। सो डिफरेंट वोल्टेज आर सप्लाइड बाय डिफरेंट सेल्स एंड बैटरीज। मार्केट में डिफरेंट पोटेंशियल्स की सेल्स भी आते हैं और बैटरीज भी आती हैं, अकॉर्डिंग टू नीड हम परचेज करते हैं। नाउ सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल।
electric cell, this is the symbol of electric cell. Two vertical bars, one bar is long and another is short, and long bar is positive terminal and short one is negative terminal of battery, sorry, cell. Now this is the battery. For example, these two cells combine together to form battery. This is the symbol of battery. Now how can battery voltage be increased? हमने अभी कहा फॉर एग्जांपल हमारे पास 1.5 वोल्ट है स्टूडेंट, तो ये सेल की वोल्टेज कितनी है? फॉर एग्जांपल 1.5 वोल्ट, और ये वोल्ट मीटर है स्टूडेंट। अब जैसे मीटर है, करंट को मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज करते हैं? एमीटर, और से ही वोल्टेज को मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज करते हैं? वोल्ट मीटर। वो हम आगे पढ़ेंगे अभी। Now, if several cells are connected in series, total voltage across the battery can be found by adding the voltages of the cells. For example, हमारे पास 1.5 वोल्ट के दो सेल्स हैं, उन दोनों को हमने क्या कर दिया स्टूडेंट? सीरीज में लगा दिया। क्या कर दिया? सीरीज में लगा दिया। स्टूडेंट सीरीज में कैसे लगाना है? ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। अब ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। इट मींस एक टर्मिनल, एक बैटरी, सॉरी एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल नेक्स्ट वन के क्या लगाना है? नेगेटिव के साथ। So this is the series combination of two cells. अब 1.5 प्लस 1.5 स्टूडेंट्स कितना आ गया? 3 वोल्ट। अब ये जो बैटरी बन गई कितने वोल्ट की बन गई स्टूडेंट्स? 2 सेल से 3 वोल्ट की। सो व्हेन 3 सेल्स, अगर हम 3 सेल्स लगाएंगे 1.5 वोल्ट के सीरीज में तो कितनी बन जाएगी? 4.5 वोल्ट। 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5, 4.5 वोल्ट। सो पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स हाउ टू मेजर वोल्टेज। सो वोल्टेज को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? वोल्ट मीटर। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर स्टूडेंट्स हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं V के साथ। दिस इज द फिगर्स ऑफ वोल्ट मीटर। नाउ एमीटर को हम कनेक्टेड करते थे सीरीज विद द इलेक्ट्रिक सर्किट। कैसे करते थे मीटर को कनेक्ट? सर्किट में, सीरीज में। एंड वोल्ट मीटर्स कनेक्टेड with the circuit students कैसे करते हैं? in parallel. voltmeter must be connected in parallel to the circuit and positive side of voltmeter is connected to positive terminal of cell. student अब देखिए ये हमने क्या किया? सेल के साथ पैरेलल में लगा दिया। क्या लगा दिया है? पैरेलल में लगा दिया। देखिए ये सेल है स्टूडेंट्स और ये हमने क्या लगा दिया? पैरेलल में लगा दिया। तो दिस इज द voltmeter is connected in parallel with the cell and this is the symbol of bulb, electric bulb. Now positive terminal of voltmeter is connected with positive terminal of battery and negative terminal of voltmeter is connected with negative terminal of battery and voltmeter is connected in parallel with the circuit. Now potential difference, जैसे स्टूडेंट्स हीट फ्लो करती है हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, स्टूडेंट्स ऐसे इलेक्ट्रिक चार्जेस कैसे फ्लो करते हैं? फ्रॉम पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। चार्जेस कैसे फ्लो करते हैं? हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है दो पॉइंट्स के बीच में सर्किट में, उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। तभी स्टूडेंट्स एक पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव पोल है, एक नेगेटिव पोल है, ताकि इसमें क्या डेवलप हो सके? एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो सके। और इसके यूनिट्स क्या हैं? सेम वोल्टेज वाले यूनिट्स हैं। कौन से यूनिट्स हैं? वोल्ट। कौन से यूनिट्स हैं? वोल्ट। सो डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स, फॉर एग्जांपल इन दो पॉइंट्स के बीच में पॉजिटिव या नेगेटिव टर्मिनल के बीच में कोई डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया, फॉर एग्जांपल 5 वोल्ट आ गया, तो ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स।